हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का। हम लोग देखेंगे मैथ। क्लास 10th के मैथ में हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर। हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर्स। आज हम लोग का टॉपिक यही रहेगा, वास्तविक संख्या। आप लोग का 1 नंबर चैप्टर यही है क्लास 10th का, एनसीईआरटी में देखेंगे वीआर बोर्ड का। इसमें हम लोग आज देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग देखेंगे जैसे वास्तविक संख्या हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे संख्या क्या होता है। तो संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या क्या करता है, किसी विशेष मान को दर्शाता है, उसी को क्या बोलते हैं, संख्या। संख्या का डिफिनीशन आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्या की परिभाषा ऐसे भी लिखते हैं कि किसी वस्तु के गिनने या मापने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। संख्या का मतलब यही होता है ना, संख्या क्या है, संख्या किसी विशेष मान को धारण करता है ना। तो किसी वस्तु के गिनने या मापने के उपयोग के लिए किसी वस्तु को बोल सकते हैं। ऐसे भी गणितीय वस्तु जिनका उपयोग, आप ऐसे भी बोलते हैं गणितीय वस्तु जिसका उपयोग गिनने मापने के लिए किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। नहीं तो संख्या क्या कहते हैं, किसी विशेष मान का रूप धारण करता है, उसे संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग समझते चलेंगे। वास्तविक संख्या में हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ से देखिए, वास्तविक संख्या में हम लोग देखेंगे 1 नंबर में होता है, वास्तविक संख्या में 1 नंबर होता है वास्तविक संख्या। तो एक तो होता है संख्या 2 प्रकार के होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या 2 प्रकार के होता है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या में संख्या 2 प्रकार के होता है। तो एक संख्या आपका होता है वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं रियल नंबर, NUMBERS। और एक तो जो होता है, इसको थोड़ा इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक जो होता है हमारा, एक तो जो होता है इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, हम बोलेंगे तो इमेजिनरी नंबर, AGIN, इमेजिनरी नंबर, NUMBE नहीं दिखाई देगा, नीचे लिख दे रहे हैं नंबर, NUMBERS नंबर्स। तो देखिए हम लोग को जो पहला चैप्टर है क्लास 10 में वास्तविक संख्या। अब संख्या के बारे में बताएंगे। संख्या क्या करता है, किसी विशेष मान को धारण करता है, उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या एक गणितीय संख्या, एक गणितीय मापन या किसी वस्तु को मापने या तोलने के उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संख्या। संख्या भी 2 प्रकार के होता है। तो कौन कौन संख्या होता है, तो संख्या भी आपका 2 प्रकार के होता है। तो संख्या में कौन कौन संख्या होगा, तो एक तो संख्या होता है वास्तविक संख्या, एक तो होता है काल्पनिक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या जो होता है रियल नंबर होता है। वास्तविक संख्या मतलब वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। जैसे मैं मान के चलिए, यहाँ पर दिखा रहे संख्या रेखा पर, जैसे मान के चलिए कोई संख्या दे रहा है, जैसे 4 दे रहा है, बोलेगा इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर तो हम लोग दर्शा सकते हैं ना, पता है ना, या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 हो गया ना। और इधर क्या -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। आप लोग पढ़े होंगे 7 8 क्लास में। तो 4 को दर्शाना है, तो 4 हमारा यही है ना, इसी को क्या करते हैं, रोज लिख देंगे 4। तो इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर आप दर्शा नहीं सकते हैं। इसको आपको 11th क्लास में पढ़ना है। इसमें क्या होता है वास्तविक संख्या में, कि जितना संख्या रहेगा ना, ये सब माइनस में रहेगा। ये सब संख्या कैसे रहेगा, माइनस में। जैसे में देखिए वास्तविक संख्या का उदाहरण दे रहे हैं, जिसमें 2 3 4 -2/5, समझ रहे हैं ना, -2/5, जिसमें रहेगा √3, फिर हो जाएगा माइनस के √5। ये सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। देखिए इमेजिनरी काल्पनिक संख्या में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -√3, -√2, समझ रहे हैं ना, -√1, यानी जो भी संख्या होगा ना, डॉट डॉट संख्या तो अनंत तक होता है ना, डॉट डॉट होते रहेगा। तो ये क्या होगा, ये आपका काल्पनिक संख्या होगा, जो हम लोग को अभी क्लास 10th में नहीं पढ़ना, ये 11th क्लास की चीज़ है। आप लोग जब जाएंगे ना 11th क्लास में, उसमें पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये जो -1 रहेगा ना, -1 का वैल्यू जो रूट में रहेगा, इसका मान होता है आयोटा से सूचित करते हैं।
क्योंकि ये हम लोग का अभी का टॉपिक नहीं है 11th क्लास के, इस हम लोग को अभी पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हम लोग देखेंगे तो वास्तविक संख्या में बहुत सारे संख्या होता है, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब संख्या होते हैं ना। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे वास्तविक संख्या। चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हम लोग वास्तविक संख्या देखेंगे तो वास्तविक संख्या में होता है, देखिए इसको भी, ये भी दो प्रकार के होता है। वास्तविक संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है। तो वास्तविक संख्या में एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नीचे हो जाना है, नहीं लिख पाएंगे। तो आप एक काम करिए, चलते हैं हम लोग ऊपर से इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। आप लोग तो समझ गए होंगे इसको। चलिए इसको हम, चलिए हम लोग देख रहे हैं इसको। हम लोग को क्या देखना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखना है ना, यही बताया ना कि संख्या दो प्रकार के बताए हैं ना। संख्या तो आप लोग को यही बता दी ना कि एक होता है, एक क्या होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर, MBERS। दूसरा बताए हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसका इंग्लिश क्या बताएं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। जैसे वास्तविक संख्या को बताए हैं 2, 2 -3, 4, 2/5, √3, क्या हो जाएगा, √2। ये सब क्या है, वास्तविक संख्या हो गया। काल्पनिक संख्या क्या बताएंगे, जो भी संख्या रहेगा वो क्या रहेगा, रूट में माइनस में रहेगा, -√2, -√2, -√1, -√5। समझ रहे हैं ना, ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या। डॉट डॉट यहाँ तक। तो हम लोग का इस टॉपिक नहीं है, हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। आपका तो क्लास 10th का पहला चैप्टर तो वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक संख्या वह संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। देखिए वास्तविक संख्या भी, वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का आप लोगों को डेफिनेशन पता होगा। परिमेय संख्या यानी इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो बोल सकते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, IRATIONAL, इरेशनल नंबर्स। अब देखिए इरेशनल नंबर्स, यहाँ डबल R होगा, ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स। तो हम लोग देखें कि वास्तविक संख्या, तो बता दें कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या वह संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। और वास्तविक, क्योंकि ये हमारा अभी 10th क्लास के टॉपिक नहीं है, 11th क्लास के, इसको हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे इसको वास्तविक संख्या में। देखेंगे वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग को पता होगा परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर ≠ 0 होता है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और Q बराबर ≠ इसमें भी क्या होता है, 0 होता है। यही होता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना परिमेय संख्या वही होता है ना, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर क्या हो, ≠ 0 हो। यही होता है ना। तो हम लोग तो यही जानते हैं ना कि P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर ≠ क्या हो, 0 हो। Q बराबर ≠ 0 हो, इसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे में परिमेय संख्या आपको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बराबर आपको लिखना होगा तो यही लिख सकते हैं ना। जैसे में देखिए यहाँ परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर ≠ 0 हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, परिमेय संख्या 2, 3/2, 0, 4, ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या का आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे
9th क्लास में वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा उसको। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, जिसे में देखिए 2, 3/2, 0, 1, यानी क्या क्यू के मान पर कभी भी 0 नहीं, 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं, 0 हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के हम लोग जानते हैं परिभाषा, इसका भी वही परिभाषा होता है। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे में देखिए √3, √5, √6 इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, तो यही क्या हुआ अपरिमेय संख्या। अब चलिए आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में। इसको नोट कर लीजिए, मिटाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पता हो गया ना कि परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होता है, शांत दशमलव और अशांत, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए परिमेय संख्या के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, परिमेय संख्या ना। चलिए ऊपर आते हैं, इसको मिटा के ऊपर फिर लिख रहे हैं। चलिए हम लोग देखना है हम लोग को परिमेय संख्या के बारे में, हम लोग को देखना है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या यानी इसका नाम क्या इंग्लिश में लिखेंगे, रेशनल नंबर, RATIONL, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इसको लिखना होगा तो क्या होता है, वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और q बराबर क्या होना चाहिए, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या कैसे होगा, तो 2, 3, 4/2, -5, 0, ये सब क्या है, परिमेय संख्या हो गया आपका, क्या है, परिमेय संख्या है। वही बोल रहा है p बटा क्यू, वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इधर क्या था, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या के इंग्लिश में क्या बताए थे, इरेशनल नंबर, IRRATIONL, इरेशनल नंबर, NUMBERS, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या बताए, वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख, जैसे में √3, √2 कोमा करके लिखेंगे, √5, √6 डॉट यही होगा ना, तो ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को देखना है परिमेय संख्या। अब चलिए परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होता है, परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होता है। परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होता है। तो परिमेय संख्या में आप लोग का होता है, परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होता है। तो परिमेय संख्या में हम लोग देखेंगे, परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होता है। तो परिमेय संख्या में होता है आपका शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो किसको शांत कहेंगे, किसको अशांत कहेंगे, इसको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है, यहीं पर। चलिए इसको हम लोग देख ले रहे हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होते हैं दशमलव प्रसार, कौन कौन, शांत और अशांत। जिसे में देखिए एक ठो ले रहे हैं 1/8 उदाहरण के लिए, एक ठो ले रहे हैं 2/3। देखिए इसको भाग लगा रहे हैं, यहाँ पर एक भाग लगाएंगे ना, यहाँ पर 1/8 है तो 8 से भाग लेंगे कितना में, 1 में। तो 8 से 1 में भाग लगे तो कितना मतलब 0 दशमलव हो जाएगा, या 0 उतर गया तो 0 दशमलव, फिर 8 है कम 8 हो, यहाँ कितना बचा 2, फिर यहाँ 0, तो यहाँ 8 दूना के 16, फिर यहाँ कितना बचा 4 बचेगा ना, फिर यहाँ एक तो 0, तो यहाँ 8 बचे 40। देखिए तो ये 40 कट गया ना, ये 40 कट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव, इसको बोल सकते हैं आप शांत, इसको आप बोल सकते हैं
शांत दशमलव प्रसार, इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ नीचे लिख दें, ठीक है ना, यहीं पर लिख दे रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं शांत दशमलव प्रसार, इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा देखिए 2/3 है, इसको देखिए डिवाइड करके देख रहे हैं 2/3 में, तो इसको लगाएंगे, इसमें क्या होगा, 3 से भाग लगाएंगे 2 में, यही होगा ना, तो देखिए कितना मरतबा जाएगा, यहाँ एक तो 0 हो जाएगा कि 3 से 2 में भाग नहीं लगे, तो यहाँ 0 यहाँ कितना 3 कम 3 नहीं, 3 छक 18 होगा ना, 20 हो गया, तो 3 छक 18, तो यहाँ कितना 18, यहाँ घटाइएगा तो कितना 2 बचेगा हासिल, फिर यहाँ घटाइएगा तो शेष वाले 2 बचे ना, तो यहाँ घटाइएगा तो फिर 3 छक 18, फिर देखिए कितना बचेगा 2, फिर यहाँ कितना 3 छक 18, देखिए तो यहाँ 2 2 आते जा रहा है कि नहीं, 2 2 आते जाएगा, मतलब इस सेम संख्या क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। तो जो संख्या रिपीट होते जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्या में 2 प्रकार के दशमलव प्रसार, शांत और अशांत। तो शांत बता दें कि वह संख्या जो पूरा पूरा कट जाए भाग लगाने के बाद डेसिमल में, तो उसको शांत दशमलव प्रसार, वह संख्या जो कटे नहीं, रिपीट हो, बार बार वही संख्या आए, तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये लग रहा है आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। इसको देखिए फिर से किसको बता दे, इधर बता रहे हैं, देखिए यहीं पर बता दे रहे हैं, 2 उदाहरण लिए थे ना, उदाहरण तो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं ना, एगो 1/8 लिए जो भाग लगाया था कट गया तो शांत, एगो 2/3, तो जो 2/3 है इसमें भाग लगाए कितना से, 3 में 2 से भाग, नीचे वाला से ऊपर वाला भाग लगेगा ना, तो यहीं 0 यहाँ 0, 3 छक 18, घटाइएगा तो एक दाएं के 10 में से 8 गया 2, एक एक खत्म, तो 0 एक कितना 3 छक 18, फिर घटाइएगा तो एक दाएं के 10, 10 में से 8 गया 2, वही खत्म, फिर यहाँ 0, तो 3 छक 18, तो फिर कितना यहाँ घटाइएगा देख देंगे 10, तो देख रहे हैं 2 2 आते जा रहा है, मतलब ये संख्या क्या हो, फिर 0 दीजिएगा तो 20 होगा, तो ये संख्या क्या हो रहा है, रिपीट करते जा रहा है, तो इस संख्या जो रिपीट करेगा ना, नहीं कटेगा पूरा, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवृत्ति, क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति, हो गया ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, परिमेय संख्या में याद रखिएगा। ऐसे इसका नियम है कि बिना देखे हुए भी आप बता सकते हैं, बिना भाग लगाए हुए बता सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है, लेकिन वो आगे के टॉपिक है इसी चैप्टर में, मतलब इसका वही नियम है कि इसका नीचे वाला जो हर होना जैसे गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, लेकिन चलिए ये आगे पढ़ना है, आगे बताएंगे, अभी भाग लगा के चेक करेंगे, जो भाग लगाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा शांत दशमलव प्रसार, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा वो संख्या रिपीट होगा, उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। एक परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार के रूप है। चलिए अपरिमेय संख्या में भी देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या में भी देख लिया जाए, तो अपरिमेय संख्या में जैसे में देखिए अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अब देखिए इसको भी देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या में देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या में क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, इसका परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत और अशांत होता है, अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, इसका अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, इसका क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या की भी देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या होगा, जिसमें देखिए अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार निकालना होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम बता दिए, ठीक है ना, इसको मिटा रहे हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार निकालने के लिए बता दिए कि शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, दो तरह के, जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा रिपीट होगा उसको अशांत आवर्ती बोलेंगे। लेकिन अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है। जैसे देखिए √2, तो √2 का वर्गमूल आप लोग को निकालने के लिए पता है ना, तो इसका वर्गमूल किसे निकालते हैं, इसे ही निकालते हैं ना, इसका वर्गमूल ऐसे ही निकालेंगे ना, इसका वर्गमूल आप लोग को पता होगा निकालने के, देखिए यहाँ बताते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना। इसको क्या करते हैं, पीछे से 2 अंक जोड़ा बना देंगे, यही होगा ना, इसी से जोड़ा बनाते हैं ना, फिर इसको ले जाएंगे कितना मरतबा, 1 मरतबे, तो इसका √2 का वर्गमूल जब आप लोग निकालेंगे तो देखिएगा ये लगभग कितना आएगा, 1.4142, मतलब ये आते ही जाएगा। तो इसमें देखिए हम लोग निकालने के लिए तो सिखाना नहीं पड़ेगा ना, आप लोग को पता है कि यहाँ से जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाने के बाद 1 के पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, तो इधर 1 लिखेंगे तो 1 एकम 1 को, अब 1 एकम 1 को, 1 एकम 1 को, तो कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ से डबल 0 उतर गया, और ये 2 देख रहे हैं ना,
फिर अब इसमें कितना मरतबे ले जाएंगे कि इतना आ जाएगा, तो आपको 4 मरतबे, तो 4 मरतबे ले जाना पड़ेगा ना, 4 मरतबे ले जाना पड़ेगा। कितना से गुना कराएं कि इतना आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना 2 में 4 के ऊपर और 4 से नीचे, यही करते हैं ना। 4 चौके 16 के 6 बचल 1, 4 दूना का 8 1 9, तो इधर एक बार 4 लिखेंगे और एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार 4 यहाँ लिखेंगे, यही होता है ना। तो 96 हो गया। अब लोग तो इसी खाने का मुझे 4 4 8 है 2, फिर यहाँ घटाइएगा तो कितना 4, फिर ऊपर उतारेंगे तो यही आते जाएगा ना, ऐसे ही निकालते हैं। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, सिखा देंगे। तो यही होता है अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। क्या होगा ना कि देखिए 4 1 फिर 4 आ गया, मतलब 4 1 आना चाहिए। तो देखिए 4 1 4 फिर 2 आ रहा है, मतलब इसमें क्या होता है अपरिमेय संख्या में कि संख्या सेम नहीं आएगा, मतलब अलग अलग संख्या डिफरेंट अलग अलग संख्या आते ही जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को बोलते हैं अशांत अनवर्ती। अशांत अनवर्ती, अनवर्ती बोलते हैं, आवृत्ति नहीं, अनवर्ती। समझ गया ना। नहीं दिखाई दे रहा वाक्य बनाम, इधर लिख दे रहे हैं। इसको तो समझ गए आप लोग। तो इसको अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे, अशांत अनवर्ती, अनवृत्ति, अशांत अनवर्ती। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मिटाएंगे इसको। आप लोग नोट करिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग जान गए परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार होता है शांत और शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती होता है। और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनवर्ती होता है। तो आवर्ती और अनवर्ती दोनों में अंतर है। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आगे हम लोग अब देख रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है ना। चलिए इस सबको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से चालू कर रहे हैं। दशमलव प्रसार आप लोग याद रखिएगा, 9th क्लास में भी पढ़ना है, नहीं तो वीडियो अपलोड किए अपने चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भी 2 प्रकार के होता है। कौन कौन, तो देखिए परिमेय संख्या में 2 प्रकार के होता है। एक तो होता है भिन्न यानी फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, और एक तो होता है पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटीजर, इंटीजर। अब देखिए भिन्न वह संख्या होता है जो p बटा q के रूप में होगा, वह संख्या जो p बटा q के रूप में होगा, लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। फ्रैक्शन भिन्न वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो, q बराबर क्या होना चाहिए, नॉट 0 और 1 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो 0 हो जाएगा, और 1 होगा तो वो तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। वो कहाँ से भिन्न, कहाँ से भिन्न का मतलब बट्टा होता है, नहीं होगा ना, नहीं होगा। जिसमें में देखिए 2/3, 4/5, समझ रहे हैं ना, 4/5 माइनस के 3/2, समझ रहे हैं ना। तो यही क्या हुआ, भिन्न हुआ। और पूर्णांक, तो पूर्णांक आप लोगों को पता होना चाहिए। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक वह संख्या, पूर्णांक में क्या होता है, तो पूर्णांक वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो, और q बराबर क्या होना चाहिए, 1 के रूप में होना चाहिए। पूर्णांक यही होता है ना, पूर्णांक वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो, और q बराबर क्या होना चाहिए, q बराबर 1 होना चाहिए। जैसे में देखिए पूर्णांक तो आप लोग को पता होना चाहिए। पूर्णांक कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। जैसे में देखिए -1, -2, -3 पूर्णांक। इसको देखिए, इसको इसे लिखते हैं ना पूर्णांक को यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, यहाँ से -1, -2, -3, तो यही क्या हो गया, आप लोग का पूर्णांक हो गया। तो ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या भी 2 प्रकार के, भिन्न का वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और q बराबर 0 और 1 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और q बराबर 1 नहीं होना चाहिए। q बराबर 1 होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक में 3 तरह के होते हैं। चलिए बताना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग देख लेने पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। चलिए पूर्णांक देख ले रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, भिन्न देख रहे हैं ना। और भिन्न हम लोग देख लिए हैं, भिन्न में
चलिए हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भिन्न देख रहे हैं ना। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, भिन्न देख रहे हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न में हम लोग क्या जानते हैं, भिन्न में यही जानते हैं ना कि p बटा क्यू के रूप में होगा, लेकिन q बराबर क्या होना चाहिए, q बराबर ना जीरो होना चाहिए ना जीरो होना चाहिए ना एक होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन होता है। दूसरा अब हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे क्या देख रहे थे इसमें, पूर्णांक देख रहे थे ना। पूर्णांक में यही बताया ना, इंटीजर में हम लोग यही देखे थे ना। इंटीजर में हम लोग ये देखे थे कि वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में होगा, लेकिन q बराबर क्या होना चाहिए, q बराबर 1 के रूप होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जिसमें देखिए 0 1 2 3, तो यहाँ -1 -2 और -3, इसी को क्या कहेंगे, पूर्णांक। अब चलिए पूर्णांक भी देख लेते हैं। पूर्णांक भी 3 तरह का होता है, पूर्णांक भी 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है, तो एगो पूर्णांक इसमें होता है, देखिए 3 तरह की, इसमें होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। एक तो बीच में होता है शून्य पूर्णांक। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। देख लेना, पूर्णांक भी 3 तरह का होता है। कौन कौन, तो धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में होगा, शून्य पूर्णांक जो 0 होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस में होगा। तो पूर्णांक 3 तरह का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। चलिए हम लोग देखेंगे, इसका पूर्णांक भी देख लेना है। तो पूर्णांक भी 3 तरह का होता है। अब जानेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले जानेंगे शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक के बारे में पता है क्या हो, इसमें केवल 0 होगा। धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, यही होगा ना धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट, यही होते जाएगा ना। तो यही होता है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा कि अब इसको हम धनात्मक पूर्णांक को यहाँ से प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। पता है ना, प्राकृत संख्या गिनती में 1 से शुरू होने वाले गिनती को संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या, या धनात्मक संख्या को यहाँ या करके लिख दीजिए, ठीक है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, यही होता है ना प्राकृत संख्या। और देखिए प्राकृत संख्या और इसको प्राकृत संख्या को, देखिए प्राकृत संख्या और शून्य को मिला देंगे, प्राकृत संख्या और शून्य को मिला देंगे, तो दोनों से मिलकर जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्या, ये दोनों को मिला देंगे तो शून्य और प्राकृत संख्या के दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, यहाँ पर अगर दोनों को हम मिला देंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए इसको और इसको, ये दोनों को मिला दीजिएगा, प्राकृत संख्या और शून्य संख्या को मिला दीजिएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ आपका बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, यही होता है ना कि गिनती की संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। हो गया ना, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ये तो आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक ही रहेगा। इसको तो ऋणात्मक पूर्णांक तो ऋणात्मक पूर्णांक ही बोलेंगे। इसको बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, NUMBERS, होल नंबर। तो क्या होता है, यही होता है ना, 0 1 2 3 डॉट डॉट, यही होता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, होल नंबर। ये पूर्ण संख्या, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो हो गया ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे अब और संख्या, इसके बारे में हम लोग और थोड़ा देख लें, और इसके बारे में हम लोग देख लें और संख्या है। चलिए पूर्ण संख्या हो गया ना, यहाँ तक हम लोग देख लिए। इसको तो केवल हम ऋणात्मक पूर्णांक ही बोल सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे और हम देख लेते हैं, मिटा रहे हैं इसको। चलिए आगे हम लोग देखेंगे,
सम संख्या यानी इवेन नंबर। देखिए सम संख्या मतलब इवेन नंबर है, इवेन नंबर्स, इवेन नंबर। सम संख्या मतलब इवेन नंबर। इवेन नंबर्स मतलब क्या? इवेन नंबर्स मतलब वह संख्या जो 2 से कटे, तो +-2 +-4 +-6, समझ रहे ना, डॉट 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 कहाँ तक आते जाएगा। यहाँ जीरो भी आएगा, इसमें जीरो भी आएगा। सम संख्या में क्या होगा? जीरो भी होगा। 0 +-2, पहले हम लोग क्या पढ़े थे? वह संख्या जो 2 से कटे, तो प्लस माइनस, लेकिन यहाँ प्लस माइनस भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। 9th क्लास में लोग प्लस माइनस वाला नहीं पढ़े, उसमें खाली इसीलिए वह संख्या जो 2 से कटे, 2 4 6 8 लिखे थे, लेकिन यहाँ पर इसको सब लेके प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक हो जाएगा? +-8 और होते जाएगा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? सम संख्या। दूसरा होता है आप लोग का विषम संख्या। तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से नहीं कटे, उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर, NUMBERS, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स मतलब क्या होता है? ऑड नंबर्स मतलब होता है कि वह संख्या, जैसे में देखिए +-1 +-3 +-5 +-7, समझ रहे हैं? डॉट डॉट ये कहाँ तक हो जाएगा? इसी को बोलते हैं ना ऑड नंबर। वह संख्या जो 3 से नहीं कटे, वह संख्या जो 3 से नहीं कटे। तो सम संख्या विषम संख्या हम लोग देख लिए, सम संख्या और विषम संख्या हम लोग देख लिए। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे और कुछ संख्या, जिसे हम देखेंगे अभाज्य संख्या। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या इसका नाम होता है एक तो और रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, NUMBERS, प्राइम नंबर्स। तो पता होना चाहिए कि अब अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या वह संख्या जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे। जैसे में देखिए 1 से कटे, अपने आप से कटे, तो अभाज्य संख्या, जैसे इसका उदाहरण ले लीजिए 2 3 5 7, समझ रहे हैं ना। अब क्या हो, 7 के बाद क्या हो जाए? 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 डॉट डॉट यहाँ तक। वह संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे। आपसे पूछेगा कभी कल क्वेश्चन कि वह संख्या बताए जो अभाज्य संख्या सम है और सबसे छोटी है। तो छोटी और सबसे सम अभाज्य संख्या यही है। सम का 2 सम संख्या है ना, तो यही होता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से। देखिए इसको भाग लगाइएगा तो 1 से काट सकते हैं, 1 दूना के 2, या 2 से कटेगा। इसको भी भाग लिए तो 1 से काटते 3, या 3 से 3 काट सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर हम लोग का है, 4 नंबर है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। 4 नंबर देखिए हमारा है यौगिक संख्या, या इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर, NUMBERS। इसको देखिए यौगिक संख्या होता है कि वह संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, किसी और संख्या से कटे। देखिए ये प्राइम नंबर क्या होता था? भाज्य संख्या की 2 से ज्यादा नहीं कटते, लेकिन 2 अंक से ज्यादा से कटे। जिसे देखिए यौगिक संख्या, जैसे यहाँ 4 ले रहे हैं, तो 4 को देखिए 1 से काटिए तो 1 चौका 4 कट जाएगा। 4 को फिर 2 से काटिए तो 2 दूना में 4 कट जाएगा, फिर 4 से कट जाएगा। देख रहे हैं ना। तो इसीलिए ऐसी संख्या जो 2 से ज्यादा से कटे, या वह संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, या किसी और संख्या से कटे। कोई भाषा लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या में क्या हो जाएगा? जैसे 4 6 8 9 भी हो जाएगा कि 9 देखिए 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, समझ गए ना। 12 10, ये सब क्या है? ये सब यौगिक संख्या है, कंपोजिट नंबर है, समझ रहे हैं ना, कंपोजिट नंबर है। 10 देखिए 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 10 से 10 भी कट जाएगा। तो यही है हमारा यौगिक संख्या। आप देखिए अब एक और है, उसको देख लेते हैं। अब आया हमारा असभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं असभाज्य संख्या।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम असभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, NUMBERS, प्राइम नंबर्स, असभाज्य संख्या मतलब ऐसा संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसी संख्या जैसे में दिया रहेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं A और दो संख्या रहेगा A और B, जिसका A और B का इसका HCF कितना होना चाहिए? HCF 1 हो, उसी को क्या बोलेंगे? असभाज्य संख्या। जिसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एक HCF होला 3 5 हो जाएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा 3 5 के HCF 1 होगा 3 5 हो जाएगा। जैसे में देखिए 3 5 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 4 25 हो जाएगा। इस सब का HCF क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए असभाज्य संख्या हम समझ गए ना, असभाज्य संख्या वह संख्या जिसका HCF 1 हो। तो लगभग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कुछ नियम है इसका, ठीक है ना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट करिए, थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया ये, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट करिए, आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम लोग देख लेते हैं। और चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इसे जितना हम बताएं, अगर समझ में नहीं आएगा, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, असभाज्य संख्या, कमेंट करिए, कमेंट में फिर से बताएंगे। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ नियम है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, हम लोग नोट कर लीजिएगा, सब याद होना चाहिए। अब बात हो गया डिफिनीशन का, तो डिफिनीशन का जरूरत पड़ेगा तो आप लोग बोलिएगा, नहीं तो 9th क्लास की वीडियो डालेंगे अपने चैनल पर, उसमें परिभाषा सबका डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। इसमें डिटेल बताएंगे तो बहुत कुछ लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए नहीं तो वीडियो एक काम करते हैं, वीडियो के ही स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबा होगी, ठीक है ना। कल हम लोग इसमें कुछ नियम जो संख्या के बारे में था हम देख लिए, कल अब हम लोग देखेंगे प्रमेयिका के बारे में, इसका कुछ प्रमेयिका है, उसके बाद HCF LCM निकालने का कुछ तरीका है, कल हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो को स्टॉप।